नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 33। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन से सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने पूछा आपको लाइफ में स्टेबिलिटी कब देखने को मिलेगी, आपकी इस लाइफ में सक्सेस के कितने चांसेस हैं। देखिए, अगर आपकी फेट लाइन पर हम चलें तो फेट लाइन आपकी निकली है चंद पर्वत से। यहाँ तक काफ़ी स्टेबल चली है, लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो कितना गैप है। यहाँ आपको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं देखने को मिल पाएगी और ये एज रही है आपकी 36.5 वर्ष के बाद की। तो यहाँ देखिए, पाल्म मिनिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे पीछे करके दे सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इस एज में आप संभल के चलिएगा। बाकी ये रेखा अच्छी चली है, तो देखिए सक्सेस आपको मिल जाएगी। पाल्म आपका पिंकिश है और जिस भी व्यक्ति का पिंकिश पाल्म होता है, तो जीवन में आपने कितना भी संघर्ष किया हो, लेकिन अंत में आके आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, यह इस चीज़ को बताता है। आपने पूछा लोन की समस्या, देखिए हम शनि पर्वत की तरफ चले तो शनि पर्वत फ्लैट है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी लोन तो नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, आप समस्या में फँस सकते हैं। और अगर आप फँस गए हैं तो आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ कीजिएगा। प्रॉपर रेमेडीज़ आपको करनी होंगी और डेली ही करनी होंगी, तो आप लोन और कर्ज अपना चुका पाएँगे। आपने पूछा केस, अगर आप किसी पे केस करते हैं, देखिए उसके लिए यहाँ पर इस प्रकार की रेखा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, तो दिखा रही है कि असफल हो सकते हैं आप कोर्ट केस में। हाँ, शत्रु आपके हैं और जो वो इस लेवल के हैं, आपको हानि भी पहुँचाएँगे, तो शत्रु से हानि होने के योग प्रॉपर है, लेकिन कोर्ट केस मत कीजिएगा, वहाँ आप असफल हो जाएँगे। आपने पूछा शादी का क्वेश्चन है आपका। देखिए, अगर आपके शादी के क्वेश्चन पर चलें तो शादी के योग मुझे 31 वर्ष में काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी कोई अच्छे योग नहीं कहूँगी मैं। आप रेमेडीज़ कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। 1 साल के अंदर रेमेडीज़ करने पर आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने आपके ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितना बड़ा गैप है, ये दिखाता है आपका खर्चीला स्वभाव है, आप नहीं सोचते हैं आपकी आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी हम रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर करें तो वह भी इसी चीज़ को दर्शाती है। जब भी किसी व्यक्ति की रिंग फिंगर बड़ी होती है तो दिखाती है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले नहीं सोचते हैं कि आपके पास इनकम कितनी है। देखिए, ये भी एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट ही है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा ही देखने को मिले, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ के ही कीजिएगा। लेकिन अच्छी बात इसमें ये भी है कि मान लीजिए आपने कहीं पर कर दी है इन्वेस्टमेंट, वहाँ आपको लॉस भी हो गया है, तो इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा डिप्रेस नहीं होते हैं। एकदम से अगर आप गिरे हैं, तो उठने की कोशिश भी करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। यह इस चीज़ को दर्शाता है। आपकी इंडेक्स फिंगर काफ़ी ज़्यादा बेंड हुई है, ये आपको धार्मिक बनाएगी। अगर आपके मर्क्यूरी पर हम चलें तो मर्क्यूरी आपका अच्छा है, स्पष्ट है। यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएँ आपको इस प्रकार से नज़र आएँगी। ये दिखाएँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छी होंगी, चाहे घर में हो ना हो, लेकिन वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। देखिए, मर्क्यूरी बुध पर्वत जो है वो हमारी बौद्धिक क्षमता को दर्शाते हैं कि आपका बिज़नेस सेंस सॉरी आपका देखिए, मर्क्यूरी माउंट जो होता है बुध पर्वत, वो आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स किस प्रकार की होंगी। यह इस चीज़ को बताता है, इसीलिए बिज़नेस सेंस भी यहीं से देखा जाता है, क्योंकि व्यापारिक गुण जो होने चाहिए व्यक्ति में वो तभी होंगे कि जब व्यक्ति डिसीजंस अच्छे से ले पाएगा अपने जीवन में। आपका मर्क्यूरी अच्छा है, बिज़नेस में भी आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। अगर आपके सन माउंट की तरफ हम चलें, तो सन माउंट पर रेखा अच्छी नहीं है, करियर के रिगार्डिंग आप स्टेबल नहीं हैं, कन्फ्यूजन बहुत रहती होगी। अगर आप बिज़नेस में होंगे तो जॉब की तरफ माइंड डाइवर्ट होता होगा, अगर आप जॉब में हैं तो बिज़नेस की तरफ मन भागता होगा। स्टेबल रेखा नहीं है, लेकिन शन लेकिन आप सूर्य पर्वत को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप इसको मजबूत करेंगे, इसके रिगार्डिंग उपाय करेंगे, तो आपको वहाँ से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो जिस सक्सेस आप चाहते हैं, जो नेम फेम आप चाहते हैं जीवन में, वह आपको मिलने लगेगी। जो अब आपके अंदर पोटेंशियल क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट भी मिलने लगेगा। शनि पर्वत पर हम चलें तो शनि पर्वत मैंने पहले भी बताया आपका फ्लैट है। जो सफलता आपको मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी, खुद की मेहनत करने पर ही मिलेगी। बड़ी सक्सेस तभी मिल पाएगी जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। देखिए, शनि देव जो होते हैं वो व्यक्ति को जीवन में सफलता तभी देते हैं जब व्यक्ति ने मेहनत की हो।
आपने ध्यान भी दिया होगा कभी, जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सैटर्न माउंट काफ़ी धीरे-धीरे चलता है, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ से रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होता है लेकिन सफलता अच्छे लेवल पर मिल जाती है, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। बाकी जितना ज़्यादा आप अपने कर्म साफ रखेंगे, शनिदेव हमारे कर्म के भी कारक हैं, जितने ज़्यादा आपके अच्छे कर्म रहेंगे उसी प्रकार से आपको यहाँ से रिज़ल्ट भी देखने को मिलता रहेगा। तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपके जुपिटर माउंट पर हम चलें, तो जुपिटर माउंट को स्पेस थोड़ा कम मिला है, तो थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या देता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस माउंट की तरफ हम चलें, तो वीनस माउंट पे भी इस प्रकार की रेखा है जो कि इसी चीज़ को दर्शाती हैं। यहाँ पर रेखाएँ अच्छी हैं, मल्टीपल इनकम के सोर्सेज़ भी हैं आपके पास में। देखिए, यहाँ पर मुझे स्क्वायर बनता हुआ नज़र भी आ रहा है। ये दिखाता है कि ये आपकी फैमिली लाइफ़ को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको कभी भी पारिवारिक समस्या आएँगी, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे, तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा उस चीज़ में। लेकिन फिर भी जुपिटर माउंट थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप इसके रिगार्डिंग भी रेमेडीज़ कीजिएगा। आउटर मार्क्स पर चलें, तो आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, दिखाता है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, साहसी हैं और लड़ना जानते हैं। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था आपको, इस प्रकार की रेखाएँ ये अच्छी नहीं मानी जाती। आपके शत्रु इस प्रकार के होंगे, वो चाहेंगे कि उनका फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि लड़ाई झगड़े से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है, इसमें आपका ही नुकसान होगा। जितना काम शांति से किया जा सकता है, उतना लड़ाई झगड़े से नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहिए। अगर आपके मून माउंट पर चलें, तो मून माउंट बिल्कुल फ्लैट है, दिखाता है कि ये दिखा रहा है कि आपका मन साफ नहीं रहता है, मन विचलित रहता है, बेफिज़ूल की चिंताएँ करते हैं, मेंटल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम या फिर कह सकते हैं ओवरथिंकिंग की समस्या मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए चंद्रदेव जो होते हैं हमारे मन के ही कारक हैं, और अगर चंद्रदेव खराब हों तो मन साफ व्यक्ति का रह ही नहीं सकता, इधर-उधर भागता है। अगर आपके वीनस माउंट पर हम चलें, तो वीनस माउंट पे एक प्रकार का जाल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये जाल अच्छा नहीं माना जाता है, ये जाल काफ़ी सारी चीज़ों को बताता है। ये दिखा रहा है कि आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चाहे आपको लाइफ़ पार्टनर से रिलेटेड इश्यूज़ रहें, आप दोनों की ना बन पाए, अनबन रहे, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो। कभी-कभी किसी चीज़ के एडिक्शन को भी दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाय ले लेती हूँ, किसी-किसी को चाय का एडिक्शन होता है, दिन में 8, 9, 10 बार चाय पीते हैं, तो इस प्रकार का एडिक्शन भी कुछ कभी-कभी देखा गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में सारे ही प्रभाव हों, लेकिन रेखाएँ हैं तो कुछ न कुछ हो सकता है इससे रिलेटेड। इस प्रकार की जब रेखा होती है वर्टिकल लाइन्स, ये दिखाती हैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका मनी ट्रायंगल नहीं बन पाया है, टूट-टूट कर चला है, तो आपको मनी सेविंग में दिक्कत आएगी। यहाँ पर गैप भी है जो कि इस चीज़ को दर्शाता है। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, धन संग्रह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही कीजिएगा, जहाँ पर हाई रिस्क ना हो, गारंटी भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बैंक में एफडी बनवा ली, इस प्रकार की चीज़ों के थ्रू आप सेविंग कर पाएँगे। इनर मार्क्स पर हम चलें, तो इनर मार्क्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लैट है, ना ज़्यादा उभार लिए हुआ है, ना ज़्यादा फ्लैट है, मतलब ठीक है ये। तो दिखा रहा है कि स्टैमिना बिल्कुल नॉर्मल है, फिज़िकल एनर्जी ठीक-ठाक है। यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा भी नज़र आएगी। देखिए मंगल रेखा को हम सपोर्टिंग लाइन कहते हैं, क्योंकि आपकी जीवन रेखा को सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है। ये दिखाती है कि आपके जीवन में आपको सपोर्ट करने वाला कोई न कोई व्यक्ति ज़रूर होगा। कभी-कभी ये आपके लाइफ़ पार्टनर को भी शो करता है, क्योंकि ये सहयोगी रेखा होती है, आपकी लाइफ़ लाइन को सपोर्ट कर रही है। अब वह कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी लाइफ़ पार्टनर हो, चाहे आपके भाई-बहन हो, या फिर आपके माता-पिता रहे हों, चाहे आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, तो आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। समस्याएँ आपके जीवन में जब भी आएँगी, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपकी मदद के लिए कोई न कोई ज़रूर खड़ा होगा। लाइफ़लाइन पर हम चलें, तो लाइफ़लाइन आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चली है। स्टार्टिंग पॉइंट में दिखा रहा है ऐसे व्यक्तियों का जीवन उतना अच्छा नहीं गया हो। देखिए, अगर हम लाइफ़लाइन पर चलें, तो लाइफ़लाइन आपकी स्मूथली चली है, बाद में जाके ऑफशूट भी हैं काफ़ी अच्छे, बड़ी-बड़ी खुशखबरियों को दिखाते हैं, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, बुढ़ापे में आप अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उससे पहले थोड़ा-सा संघर्ष है। राहु रेखाएँ जब भी किसी के व्यक्ति के जीवन में होती हैं, ये संघर्ष को लेकर आती हैं। अब वो संघर्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हों, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकते हैं आपको। तो इस प्रकार की समस्याएँ आएँगी, तो राहु रेखाओं के रिगार्डिंग रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। फिर
माइंड लाइन पर चलें तो माइंड लाइन आपकी बिल्कुल अलग हट के चली है। लाइफ लाइन से जब भी माइंड लाइन अलग हट के चलती है तो ये दिखाती है आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। आप अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं और यदि कोई व्यक्ति आपको अपनी गाइडेंस देता है या फिर अपनी एडवाइस देता है तो आप उनको नहीं मानते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को करना पसंद करते हैं। यह इस चीज़ को भी दर्शाता है। बाकी देखिए, आपको हर चीज़ में एक्सपीरियंस हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी न कभी आपको नए काम में कया कभी न कभी आपको नया काम भी करना होगा, वहाँ आपका एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों का परामर्श भी लीजिएगा और कोई अगर आपको एडवाइस दे रहा है, कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, तो उनकी बात भी समझिएगा, मानिएगा और बड़ों की बात मानना तो काफ़ी अच्छी बात होती है। तो इन सब चीज़ों को भी मानिएगा। माइंडलाइन काफ़ी लंबी चली है आपकी, ये दिखाती है कि आप चीज़ों को याद रखने में काफ़ी सक्षम होंगे, काफ़ी अच्छी माइंडलाइन है। डिस्टर्ब रही है, हाँ, डिस्टर्ब रही है आपकी माइंडलाइन। मुझे यहाँ से बिल्कुल ब्लर दिख रहा है, इतना साफ नहीं दिख रहा, लेकिन माइंडलाइन भी डिस्टर्ब रही है, तो मेंटल स्ट्रेस बराबर बना रहेगा, मानसिक तनाव भी बराबर बना रहेगा। माइंडलाइन अच्छी है, आगे तक गई है तो बुढ़ापे में बुढ़ापा आपका बुढ़ापे में इतनी मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लाइफ में कभी भी डिसीजंस लीजिएगा सोच समझ कर ही लीजिएगा, गुस्से में आकर मत लीजिएगा, वहाँ आप नुकसान आपको हो सकता है, इमोशनल होके भी मत लीजिएगा। और कभी भी कोई नया काम करें तो बड़ों की ज़रूर बात मानिएगा। हार्ड लाइन पर हम चले, हार्ड लाइन आपकी इस प्रकार से चली है, ऐसे व्यक्ति की लाइफ थोड़ी-सी डिस्टर्ब रहती है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहती है क्योंकि आपका शेड्यूल थोड़ा-सा बिज़ी है और ये गई है सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बिल्कुल बीच में। ये दिखाती है कि आपके लिए आपका करियर, आपका काम, आपकी फैमिली तीनों समान रूप से इम्पोर्टेंस रखती हैं या इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। बाकी बड़ा पैसा जब भी जीवन में किसी को देंगे तो लौट कर नहीं आ पाएगा वो, तो बड़ा पैसा किसी के हाथ में मत दीजिएगा। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपको रेमेडीज़ करनी होंगी जीवन रेखा से रिलेटेड, यहाँ पर जो राहु रेखा है इससे रिलेटेड। माइंड लाइन पर मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की भी समस्या दिखी है, तो आप सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हार्ट लाइन डिस्टर्ब है, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ आ सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड समस्या, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, तो अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहिए, सुबह-सुबह उठकर घूमिए, अपने आप को फिट रखिएगा और बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम कर दीजिए अगर आप कम कर सकते हैं तो। बाकी जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहेंगे उतना आपको फ़ायदा ही है और अभी से इन सब चीज़ों की तरफ सतर्क रहिएगा। ओह! सॉरी, अभी से इन सब चीज़ों की तरफ कॉन्शियस रहिएगा। आपको रेमेडीज़ जो करनी होंगी, वो करनी होंगी फेट लाइन को मजबूत करने के लिए। फेट लाइन थोड़ी-सी कमज़ोर है, सुबह-सुबह उठकर योगा करें तो अच्छा लाभ है आपको। पान आपका काफ़ी अच्छा है लेकिन समस्याएँ भी हैं इसमें, तो आपको जो रेमेडीज़ करनी चाहिए, वो करनी चाहिए शनि पर्वत के लिए। लोन की समस्या है तो शनि पर्वत के लिए आप रेमेडीज़ कीजिएगा। मून माउंट के लिए और यहाँ पर जो आड़ी रेखाएँ हैं, पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिए। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको शनि पर्वत के रिगार्डिंग, फेट लाइन को मजबूत करने के लिए, राहु रेखाओं के लिए, चंद्र पर्वत के लिए और वीनस माउंट पे जो आड़ी रेखाएँ हैं, इसके लिए रेमेडीज़ बताई हैं। देखिए, यदि आपके अब भी कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं, तो वह भी आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस किया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।